लेखन का जो आरंभ है उसकी दो भूमिका हैं। एक तो दुनिया में कहते हैं कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। एक ये दुनिया वाली स्थिति है, व्यक्ति बहुत आनंद में हो, सुख में हो तो गुनगुनाने लगता है। गायन की एक ये भी भूमिका है। दूसरी गायन की, लेखन की भूमिका है जब हृदय में कोई पीड़ा हो। जब भी कोई दिव्य शास्त्र का सृजन हुआ, किसी दिव्य साहित्य का सृजन हुआ, तो प्रायः देखेंगे आप लेखक के हृदय में कोई पीड़ा थी। लेकिन वो पीड़ा अगर सांसारिक है, स्त्री पुरुष धन संपत्ति पुत्र पुत्री से जुड़ी हुई है, तो सांसारिक साहित्य पैदा होगा। लोग सुनते हैं, बोलते हैं जो। लेकिन जिस भाग्यवान के हृदय में भगवदीय पीड़ा जागृत होगी, वाल्मीकि जी कोई सामान्य कवि नहीं है, वो आदि कवि हैं। इसलिए रामायण की आरती में व्यास आदि कवि बरज बखानी, आदि कवि हैं ये, इनसे पहले कोई कवि नहीं हुआ। और 1000 युगों तक राम नाम की साधना की है, तो इनके हृदय की पीड़ा कोई सामान्य नहीं है। जैसे एक स्त्री गर्भाधान ग्रहण करती है और फिर उसके भीतर एक शरीर का सृजन होता है और 9-10 महीने तक पोषण होता है शरीर में, और फिर एक विशेष पीड़ा के साथ बालक का जन्म होता है। बालक का सृजन मां के शरीर में होता है, आराम से तो नहीं, पीड़ा तो होती है, कितनी संभाल। फिर जब प्रसव होता है तो मां को कितनी पीड़ा। दुनिया में कहते हैं कि स्त्री का नया जन्म होता है, लेकिन उस पीड़ा को पाने के लिए संसार की हर सुहागिन महिला लालायित होती है, उत्कंठित होती है, मेरी गोद कब भरेगी। तो संसार में भी जब कुछ सृजन होता है तो पीड़ा तो होती है, पर परिणाम मधुर होने के कारण वो पीड़ा कष्टकारी होते हुए भी कष्टदायक लगती नहीं है। लोग बधाई देते हैं, प्रसन्न होते हैं। ऐसे जैसे स्त्री के भीतर पुरुष के द्वारा गर्भाधान होता है, ऐसे किसी वैष्णव साधक के भीतर गुरुदेव के द्वारा कान के माध्यम से नाम का दान होता है, मंत्र का दान होता है। यह भी एक अलौकिक गर्भाधान है। यहां वह मंत्र, वह नाम कान के माध्यम से उस साधक के हृदय में प्रविष्ट हो जाता है, और फिर वह शब्द उसका संरक्षण करता है वो वैष्णव। जैसे एक स्त्री ने गर्भाधान किया, लेकिन किसी ऐसी वस्तु का सेवन कर लिया जो उसके गर्भ को ठहरने न दे, कहीं कोई ऐसी दवा खा ली, कहीं कोई ऐसी वस्तु खा ली कि जो रुकना चाहिए था गर्भ न रुका, तो फिर वो संतान को प्राप्त नहीं कर पाएगी। ऐसे ही गुरुदेव भगवान कान के माध्यम से नाम मंत्र श्रवण करवाए। अब साधक को ये ध्यान रखना है, मैं कोई ऐसी वस्तु न खा लूं जिससे ये नाम मंत्र मेरे जीवन में अप्रभावी हो जाए। नष्ट तो नहीं हो सकता ये, लेकिन जैसा प्रभाव आना चाहिए वैसा नहीं आता। तो वो ऐसी वस्तु क्या है जो गर्भ को ठहरने नहीं देती। साधना के पक्ष में वैष्णव निंदा, गुरु निंदा, शास्त्र की निंदा, किसी की भी निंदा, जिसमें वैष्णव निंदा, गुरु निंदा, शास्त्र निंदा, ये तो ऐसी वस्तुएं हैं जो चित्त के भीतर
किसी भी दिव्य वस्तु को रहने ही नहीं देंगी, वो साधक खाली ही हो जाएगा और पथभ्रष्ट भी हो सकता है। तो कान के माध्यम से नाम मंत्र भीतर जाता है, उसका हृदय में संरक्षण साधक करता है। और फिर जैसे एक अंतर्वतनी स्त्री जिसको पता चल गया है कि अब मेरे गर्भ का पहला महीना है, दूसरा महीना है, वो अपना कितना ध्यान रखती है, घर वाले कितना ध्यान रखते हैं, ऐसे मत चलो, ऐसे मत बैठो, ये ना खाओ, वो ना खाओ, किसी अच्छे डॉक्टर के सानिध्य में रहो। अगर ऐसे गर्भावस्था में स्त्री को जुखाम खांसी भी हो गया है, बुखार भी हो गया है, तो डॉक्टर देख के दवा देगा, कहीं वो जुखाम खांसी बुखार की ऐसी दवा न दी जाए जो कहीं उसके गर्भ में आए जीव को नुकसान पहुंचाए। ऐसे ही साधक फिर जिसने नाम ग्रहण कर लिया है, मंत्र ग्रहण कर लिया है, जो आश्रित हो गया है, वो ऐसे शुभ कर्म से भी बचेगा जो शुभ कर्म कहीं उसकी साधना में अंतराय पैदा न कर दे, भले वो अच्छी बात हो। जैसे सारी अच्छी दवा हम नहीं खा सकते, मेडिकल स्टोर में बहुत सारी अच्छी दवाएं हैं, पर सारी अच्छी दवा हम नहीं खा सकते। सारी अच्छी दवा खाने लग जाएंगे तो अच्छे के स्थान पे बुरा भी हो सकता है, इसलिए हम सारे अच्छे काम नहीं कर सकते। हमको हर कार्य करते हुए दृष्टि रखनी होगी कि मेरे भक्ति की हानि ना हो, मेरी नाम निष्ठा, मेरी गुरु निष्ठा, मेरी धाम निष्ठा, इनकी हानि न हो। फिर जैसे कि स्त्री के भीतर गर्भ का सृजन होता है, बालक का धीरे धीरे शरीर बनता है, ऐसे ही एक साधक के हृदय के भीतर धीरे धीरे श्यामा श्याम की छवि बनती है। सामान्यतः एक स्त्री को संतान देने का जन्म देने में 9 महीने का अंतराल लगता है। ये 9 महीने क्या है, एक साधक को भी 9 ही महीने लगते हैं। ये 9 महीने माने नवधा भक्ति। अभी प्रेम भक्ति चंद्रिका की चर्चा पीछे हुई थी, नहीं सुनी हो तो सुनिएगा। नरोत्तम ठाकुर जी आज्ञा किए, भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म सदाई करीब सुसेवन। क्या कहे, भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म सदाई करीब सुसेवन। ये जो नवधा भक्ति का सुसेवन है, यही एक साधक के लिए वो 9 मास की तैयारी है, 9 पूर्णांक हैं। संसार में भी प्राय 9 महीने में कहीं अपवाद हो, 2, 4, 5 दिन आगे पीछे, पर एक जो सैद्धांतिक बात है, 9 महीने में बालक मां के भीतर तैयार हो जाता है। ऐसे ही नवधा भक्ति के करते करते साधक के हृदय में राधा गोविंद की छवि तैयार हो जाती है। फिर 10वें महीने में प्रसव होता है, बालक का जन्म होता है। यह 10वां महीना क्या है, यह साधक के भीतर जो नवधा भक्ति के परिणाम स्वरूप प्रेमा भक्ति है, यही 10वां मास है। 9 भक्ति की जाती है, 10वीं भक्ति हो जाती है। 9 भक्ति साधन भक्ति है, 10वीं भक्ति प्रेमा भक्ति है, जो नवधा भक्ति करने के बाद प्राप्त होती है। 10वें महीने में बालक का सृजन होता है, माने 10वीं भक्ति प्रेमा भक्ति के स्तर पर उस साधक के भीतर से जो गुरुदेव नाम वाला बीज बो दिए थे, मंत्र वाला बीज बो दिए थे, स्वरूप वाला बीज बो दिए थे, वही स्वरूप अब हृदय से बाहर प्रकट हो जाता है। और वह साधक उस छवि को देख करके, पा करके कृतकृत्य हो जाता है। फिर क्या बचता है, अरे फिर तो मां लाला को गोद में खिलाएगी और क्या होगा। तो उसके बाद फिर उस महावैष्णव के जीवन में बचता क्या है, अरे फिर वो अपने श्यामा श्याम को लाड़ करेगा और क्या करेगा। अब कोई झंझट बाकी नहीं रहा। अब तो यार की तस्वीर रहती है दिल में, मेरे यार की तस्वीर रहती है दिल में,
जब चाहा गर्दन झुकाई देख ली। अब वह प्रिया प्रियतम हृदय में निवास करते हैं और वह साधक निरंतर उस लीला रस में निमग्न रहता है। ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये आज की प्रारंभिक चर्चा है। क्योंकि वाल्मीकि जी को मंगलाचरण करना है और आज रामचरित्र का लेखन करना है, फिर जानकी जी की प्राप्ति होगी, फिर वो लवकुश जी को रामायण पढ़ाएंगे और फिर लवकुश श्री राम को कथा सुनाएंगे। वाल्मीकि रामायण सहज नहीं है। वाल्मीकि रामायण लिखी वाल्मीकि जी ने है, पर गाई वाल्मीकि जी ने नहीं है। जैसे भागवत जी लिखी वेद व्यास जी ने है, पर कथा किसी को नहीं सुनाई है, कथा सुखदेव जी ने सुनाई है। ऐसे ही वाल्मीकि रामायण लिखी महर्षि वाल्मीकि जी ने है, पर गाई नहीं है। गाई कौन ने है? गाई सीता जी के दोनों पुत्रों ने। लवकुश इन वाल्मीकि रामायण के वक्ता हैं। और आश्चर्य होगा, श्रोता कौन है? रामायण के श्रोता कौन है? वाल्मीकि रामायण के जानते हैं? वाल्मीकि रामायण के श्रोता भगवान श्री राम हैं। श्री राम आसन पे बैठ के कथा सुनेंगे और लवकुश सुनाएंगे। और लीला शक्ति ऐसा विभोर बनाए रखेगी कि सब कुछ जानते हुए श्री राम ये नहीं जान पाएंगे किसके पुत्र हैं। ये जो कथा अपने ही बच्चों से कथा सुनेंगे पर जान नहीं पाएंगे। ये लीला शक्ति का चमत्कार है। तो वाल्मीकि जी के हृदय में वे तो भगवत रूप हैं, वे तो ब्रह्मा जी हैं, पर ये लीला हम साधकों को किसी अर्थ में कुछ समझाने के लिए तो है। वे 1000 युग तक राम नाम की साधना किए हैं। हम लोग नाम की साधना कितनी किए हैं? हम लोग नाम कितना किए हैं? बहुत बड़ी बड़ी बातें न करें। हम अपना गलत आकलन करने लग जाएं, उससे क्या होगा? एक फुटपाथ पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप को करोड़पति अरबपति बताने लग जाए, उससे क्या होगा? उसके बंगले खड़े नहीं हो जाएंगे, उसके मील कारखाने नहीं बन जाएंगे, वो मानता रहे अपने आप को करोड़पति अरबपति। एक साधक अपना एकदम ठीक आकलन करता है। हम लोग नाम कितना कर पाए? हम लोग की नाम में कितनी प्रीति है? श्री वाल्मीकि जी के जीवन को देखिए। आज उनको संपूर्ण राम नाम का, संपूर्ण भगवान नाम का फल प्राप्त हो रहा है और अभी उनको विरहिणी सीता जी की प्राप्ति होगी। बहुत गहरी है वाल्मीकि रामायण, कहना भी कठिन है, समझना भी कठिन है, पर फिर भी गुरु कृपा से प्रयास तो कर ही रहे हैं। वो विरहिणी सीता जी की प्राप्ति होगी। वो दृष्टि क्या है? सबरी साधना का प्रतिफल है। अपने को भगवत विरह की प्राप्ति हो जाए। नवधा भक्ति तो वाल्मीकि जी किए, लेकिन फिर दशधा भक्ति के रूप में उनको जानकी जी की। जानकी जी माने प्रेमा भक्ति, और प्रेमा भक्ति माने, प्रेमा भक्ति में प्रेम तो है ही, पर प्रेमा भक्ति के भीतर एक विरह का सिंधु है। अभी सुना ना कि बिना सहे कुछ प्राप्त नहीं होता। अरे हम आप लोग भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के लिए सब सामान जुटा लीजिए, बढ़िया बढ़िया से बढ़िया मेवा घी सब सामग्री जुटा लीजिए, लेकिन आग के बिना कुछ नहीं पकेगा। कितना महंगे से महंगा सामान जुटा लीजिए और बर्तन स्टील के नहीं, चांदी और सोने के ले आइए, लेकिन अग्नि तो जलानी पड़ेगी। अग्नि के बिना एक चावल का दाना नहीं गलेगा। ब्रज में रसोई बनती है तो ये नहीं कहते पक गई, ब्रज में कहते हैं सिद्ध हो गए, चावल सिद्ध हो गए, रसोई सिद्ध हो गई। सिद्ध हो गई माने गल गए, गलना नहीं बोले, सिद्ध हो गई। सिद्ध होना माने गल गए। तो हमारे भी जीवन की सिद्धि क्या है कि अपने को प्रिया जी के विरह का कोई छींटा प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ।
श्री जी के विरह का छींटा। श्री कृष्ण चैतन्य क्यों बने हैं? गोलोक विहारी श्याम सुंदर गौर सुंदर क्यों बने हैं? वहां क्या कमी थी गोलोक में जो उनको कृष्ण चैतन्य बनना पड़ा? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी केवल श्री राधा के प्रेम विरह के आस्वादन के लिए बने हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि गोलोक की सेवा में ठाकुर जी को वो सुख नहीं मिला जो श्री राधिका के प्रेम में रोने और तड़पने में मिला होगा। नाम प्रचार बाह्य प्रयोजन है, नाम प्रचार प्रकट प्रयोजन है, लेकिन अंतरंग प्रयोजन श्री राधिका के विरह का आस्वादन करना है, श्री राधिका के प्रेम का आस्वादन करना है। तो वो श्री कृष्ण भी चैतन्य बन जाते हैं। वे भुजा उठा के हरि बोल कहते भूमि में लोटपोट होते हैं। ए भाई तेरे पांव पर वो एक बार हरि बोल, ऐसा भी कह देते हैं। स्वयं गोविंद को क्या जरूरत है? वो भक्त बन जाते हैं, वो भक्त बन जाते हैं, एकदम भक्त बन जाते हैं। बड़े बड़े लोग धोखा खा जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो संत हैं, संत हैं, संत हैं। अरे संत नहीं है, संत का वेश बना के भगवंत आए हैं, पर वो रूप ही ऐसा है। बड़े बड़े धोखा खा जाएंगे। कन्हैया अपने को छिपाने लग जाए तो कौन जान पाएगा? गौरांग रूप में कन्हैया ने अपने को ऐसा छिपाया है, ऐसा भक्त बने हैं, ऐसा राधा रानी का स्वरूप लेकर के आए, बड़े बड़े धोखा खा गए। किसी ने भक्त कह दिया, किसी ने संत कह दिया, किसी ने गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तक कह दिया। ना ना ना, वो कोई प्रवर्तक नहीं है। क्या राम जी रामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? क्या श्री कृष्ण किसी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जो गौरांग हो जाएंगे? नहीं। ठाकुर जी को राधिका के प्रेम विरह को आस्वादन करने की लालसा जगी तो वे गौरांग बने। श्री राधिका माने प्रेम, श्री जानकी जी माने प्रेम। नवधा भक्ति वाल्मीकि जी की पूर्ण हुई है और अब इस घटना ने ये क्रौंच पक्षी को मारा। घटना सामान्य है पर अनुभूति करानी है। जिसका हृदय संवेदनशील नहीं है उसे क्या भक्ति होगी? हृदय में संवेदना ही नहीं है। संवेदनहीन व्यक्ति का यह मार्ग नहीं है। हृदय में संवेदना ही नहीं है, हृदय पिघलता ही नहीं है, पत्थर जैसा है। उपाय क्या है? उपाय कथई है। हमने देखा है कथा से पत्थर जैसे हृदय को पिघलते हुए। एक नहीं, हजारों हृदय, लाखों हृदय देखे हैं।